कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन की शुरुआत हो गई है तैयारियां, आप भी हो जाइए तैयार। इस बार आप केबीसी ऑफिशियल ऐप और केबीसी वेबसाइट से भी भाग ले सकते हैं। जवाब देने के लिए आप फ्री केबीसी ऑफिशियल ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए। अपना मोबाइल नंबर, जवाब, उम्र और जेंडर चुनकर भेज दीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए SMS कीजिए केबीसी ऐप 25252525 पर या आप www.kbcsony.com से भी रजिस्टर कर सकते हैं। कैमरा ऑन करो। दिन दहाड़े ये घिनौना काम चल रहा था अनाथ आश्रम में। न जाने अब तक कितने सारे ऐसे बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी होगी। ये दिल्ली की सरकार की नाकामी, जन कल्याण दल की नाकामी। बहुत ही गलत टाइम पे खुलासा हुआ ये। सब जानते हैं आश्रम आपका परिवार चलाता है। 4 दिन बचे हैं वोटिंग को और 4 दिन में पब्लिक ये भूलने वाली नहीं है। गई भैंस पानी में। नहीं। तो आपने लाइव देखा किस तरह नंदिनी राजवीर रघुवंशी जी ने अपनी सूझबूझ से इंद्रराज रघुवंशी द्वारा संचालित अनाथ आश्रम में चल रहे घोर धंधे का पर्दाफाश किया। यहाँ एक अरसे से 12 साल और उससे अधिक उम्र की अनाथ बच्चियों को देह व्यापार के लिए मजबूर किया जा रहा था और उनको खरीदा और बेचा भी जा रहा था। पुलिस के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस हो सकता है, जिसमें दिल्ली और आसपास के राज्यों में तार जुड़े हो सकते हैं। मैं कैमरामैन मोहित के साथ हर्षित। इंद्रनाथ भाई साहब तो अपना भाई कहते हुए शर्म आती है, लेकिन माता जो कुछ नंदिनी ने उन बच्चियों के लिए किया है, हमारा सर तो फख्र से ऊंचा हो गया है। सच में आज नंदिनी ने न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। This is disgusting, Mom. कोई इतनी गंदी और गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? एक तो अनाथ बच्चियां और ऊपर से ये सब। उन बच्चियों की जान बचे और साथ साथ नंदिनी बहू पर इतने लोगों की कृपा है कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकेगी। 4 दिन में चुनाव है, 4 दिन में जनता भूलने से रही। अरे ये यहाँ क्यों आया? आए होंगे रिश्तेदारी की दुहाई देने। अब इनकी यहाँ दुहाई नहीं चलेगी। जन कल्याण दल रूलिंग पार्टी की तो टाई टाई फिर से इस चुनाव में। राजवीर जी, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी यही है कि हम अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेंगे, फिर चाहे हम जीते या फिर हारे। जीतने और हारने की छोड़िए, डील की सोचो। सुशांत आप यहाँ कैसे? और डील से आपका क्या मतलब? हाँ राजवीर, हम यहाँ आपकी पत्नी की तारीफ करने आए और साथ साथ एक ऑफर भी लाए। कैसा ऑफर? यही कि नंदिनी हमारी पार्टी जन कल्याण दल को ज्वाइन कर ले। मुंह मांगी कीमत मिलेगी और अच्छा पोर्टफोलियो भी, और मलाईदार मिनिस्ट्री आपकी भी। भाई इतना तो डिजर्व करते ही हैं आप। आखिरकार जनता में इतना सपोर्ट जो हासिल कर लिया। ओह, तो आप मुझे खरीदने आए? इसे बिजनेस कहते हैं नंदिनी। अगर तुम हाँ बोलो तो हम डील यहीं क्लोज करते हैं। नहीं, ना मैं बिकाऊ हूँ और ना बिजनेस करने के लिए मैं कोई चुनाव लड़ रही। मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। ये सेवा वेवा सिर्फ किताबी बातें हैं नंदिनी, और ऐसे सिद्धांतों पर अगर चलोगी तो राजनीति के अखाड़े में चारों खाने चित होते देर नहीं लगेगी। तो आपके लिए तो और भी अच्छा है। अगर मैं चारों खाने चित होने ही वाली हूँ तो फिर आप मुझे पैसा और पोर्टफोलियो क्यों ऑफर कर रहे हैं? नंदिनी बहुत बड़ी भूल कर रही हैं आप। जेठ साहब, अगर मैं राजनीति समझती हूँ तो भूल आप कर रहे हैं। मीडिया अब तक बाहर आ चुकी हो, किसी ने सुन लिया तो? अरे सुशांत जी, कैमरा। सुशांत जी, चुनाव से ठीक पहले आपके यहाँ आने का क्या कारण है? कुछ नहीं, बस इन्हें चेतावनी देने आए थे कि इलेक्शन में हमारे सामने एकदम नहीं है, फूंक मारेंगे तो जर्रे की तरह उड़ जाएंगे। नंदिनी जी, रूलिंग पार्टी के सुशांत जी आपको खुली चुनौती दे रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? चुनौती के साथ साथ ये मुझे कुछ ऑफर भी कर रहे थे, जिसे मैंने अभी अभी ठुकराया है। सुशांत जी, क्या ये सही है? और अगर ये सही है और ये साबित हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन आपकी उम्मीदवारी रद्द कर सकता है। ये सब बकवास है, ये कुछ साबित नहीं कर सकते, और साबित करना तो बहुत दूर की बात है, ये शासन भी नहीं चला सकता। सच कहा इन्होंने,
जो सेवा करने उतरा वो शासन क्यों करेगा? और इतने सालों से आपकी पार्टी सत्ता में, फिर भी देश के नागरिक आज भी बेसिक जरूरतों की मांग कर रहे हैं। देश की दशा नहीं बदली क्योंकि आपके मन में कभी देश सेवा करना रहा ही नहीं, सिर्फ शासन करना रहा। लेकिन देश की जनता अब जाग चुकी है, उन्हें सही मायनों में अब लोकतंत्र चाहिए। शांत जी, इसका कोई जवाब है आपके पास? लगता है नंदिनी जी अपना होमवर्क ठीक से करके नहीं आई। हमारी सरकार के राज में देश ने इतना डेवलप किया और गरीब बुजुर्गों को पेंशन देना हमने शुरू किया, जिसमें से सिर्फ 1% अब तक जरूरतमंदों तक पहुंचा गया। अगर ये 100 रुपए भेजते तो उसमें से सिर्फ 1 रुपया बुजुर्गों तक पहुंचता है। बाकी के 99 रुपए कहाँ जाते हैं, जरा पूछिए इनसे। ये झूठा इल्जाम है। अगर ये इल्जाम गलत है तो अपना दावा सही साबित करके दिखाओ। हमारे देश में अभी भी तमाम वृद्धाश्रम क्यों चल रहे हैं? ये कैसी बात? अभी सरकार एक एक इंसान को कैसे देख सकती है? लेकिन हर 5 साल में हर एक वोटर का वोट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उन्हीं एक एक वोटर को 1-1 रुपए में 1 किलो चावल भी हमने दिए, जो 1 किलो चावल में 3 पाव कंकड़ मिलाकर, जिससे इंसान की सेहत बद से बदतर हो जाए। अपनी तालियां बचाकर रखिए, आप लोगों को जरूरत पड़ेगी हमारे लिए। आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है और आप अच्छे से जानते हैं नारी सशक्तिकरण पर हमने कितना काम किया। लेकिन फिर भी हमारी देश की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, ना दिन में, ना रात में, ना घर में और ना ही घर के बाहर। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी वो महिलाएं जो आपके इस दावे पर मोहर लगाने के लिए तैयार है। मैं इन रिपोर्टर महिलाओं से ही पूछना चाहूँगी, आपका काम तो 24 घंटों का रहता है ना? क्या दिल्ली में रिपोर्टिंग करते वक्त आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? जी नहीं। क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह। आज भी महिलाएं अपने आप को दिल्ली में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। सुन लिया जेठ जी आपने? नंदिनी जी, हम आपके जज्बे की कदर करते हैं, लेकिन आप न्यू कमर हैं, पुराने लोगों से कैसे लड़ पाएंगे? ये लड़ाई सेवा और शासन के बीच की। सेवा करने का जज्बा रखने वाला शासन करने वालों को आखिरकार जीत ही लेता है। और मेरे साथ मेरे पुराने लोगों का आशीर्वाद, मेरी माँ साहब गायत्री रघुवंशी, उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मेरे साथ, जो मुझे इस पथ पर चलने से रोक नहीं पाएगा। नंदिनी बहू ने सुशांत की बोलती बंद कर दी। हाँ, और रिपोर्टर्स को खुद सवाल पूछ के उनको अपने पक्ष में कर लिया। हमें नंदिनी बहू के काबिलियत पे हमेशा यकीन था। अगर ताऊसा भी टीवी देख रहे होंगे तो उनको तो कितना गुस्सा आ रहा होगा ना। गुस्सा तो आएगा ही ना, क्योंकि इलेक्शन से पहले कुछ भी उनके फेवर में नहीं हो रहा है। मासा, नंदिनी के सामने इस साल कोई भी आ जाए, इलेक्शन में इस बार उन्हें कोई हरा ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। देखिए, 125 करोड़ लोगों का देश है ये, और यहाँ पर कुछ भी बदलने के लिए टाइम तो लगता ही है। 20 साल से आपकी सत्ता राज कर रही है, आपको और कितना टाइम लगेगा? सही कह रही हैं आप। अब तो आप भी राजनीति में आ चुकी हैं और कर डालिए जो इतने सालों में हमारी पार्टी नहीं कर पाई। यहां हम सिर्फ इन्हें शुभकामनाएं देने आए। तो अपना आशीर्वाद भी दे दीजिए। नमस्ते। चाची साहब ने आपको चुनाव में खड़ा करके एकदम सही कदम उठाया। आप दिल्ली की सीएम बनने के लिए एकदम सही कैंडिडेट हैं। पर हम भी रूलिंग पार्टी हैं, और रूलिंग पार्टी और विपक्ष में खींचातानी तो चलती रहेगी।
आखिरी चरण की मतगणना समाप्त हो चुकी है और खबर मिली है कि नंदिनी राजवीर रघुवंशी भारी मतों से विजयी घोषित हुई हैं। अर्जन कल्याण दल के नेता सुशांत रघुवंशी की जमानत जब्त हो गई है। ताज़ा जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारे संवाददाता विवेक रस्तोगी के पास। जीती रही है। हमें तो पता था कि आप जरूर विजयी होंगे नंदिनी बहू, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये आपके नई जिंदगी का पहला पड़ाव है। आप राजनीति में उतर रहे हैं, लेकिन सेवा के भावना से उतरिएगा और देखना फिर नंदिनी रघुवंशी को कोई नहीं रोक पाएगा। दादी साहब, आप सबका आशीर्वाद और मार्गदर्शन अगर मेरे साथ ऐसे ही रहा तो देखिएगा मैं इस काबिल जरूर बन जाऊंगी। जीती रही। आपके जरिए विजेंद्र का सपना पूरा हुआ। शाबाश। जीते रहिए। हम अपनी बहू नंदिनी को इस देश को समर्पित करते हैं। हर धर्म, हर जाति, हर तबके के लोगों को एक ही नजर से देखिएगा, क्योंकि हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं। आपकी ये शिक्षा मुझे हमेशा याद रहेगी। जाइए और सफल होकर वापस आइए। जी। चलिए मासा, हम लोग नंदिनी को ओथ लेते हुए टीवी पे देखेंगे। नंदिनी रघुवंशी जिंदाबाद, 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 नंदिनी रघुवंशी मैं नंदिनी राजवीर रघुवंशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। नंदिनी रघुवंशी जिंदाबाद, 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 नंदिनी रघुवंशी जिंदाबाद।
एक गृहिणी को, एक हाउसवाइफ को, एक बेहद ही आम से परिवार की लड़की को इतने भारी मतों से जीत दिलाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नंदिनी रघुवंशी ये जीत मेरी अकेले की नहीं, हम सब की है। बाबा साहेब द्वारा रचे गए उस संविधान की है, जिसने एक आम से परिवार की बेटी को आज देश की बेटी नंदिनी बना दिया। इस देश के संविधान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि इस देश का संविधान स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार देता है। अधिकार वो जो एक आम से घर चलाने वाली लड़की को देश चलाने वाला नेता बना देता है। अब आप सब लोग ही मुझे जवाब दीजिए, क्या एक औरत जिसे हमारा समाज सिर्फ घर चलाने वाला समझता है, क्या वो देश भी चला सकती है? एक औरत जो पूरे समाज को जन्म देती है, वो उसकी परवरिश भी कर सकती है। एक माँ से अच्छी परवरिश भला और कौन कर सकता है? हाँ या नहीं? तो चलिए हम सब मिलकर शपथ लेते हैं। बोलिए, आज के बाद हम किसी भी औरत के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, उसे अपने से कम नहीं समझेंगे, और हाँ, सबसे बड़ी बात, उसका स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज में सम्मान से जीने का हक हम कभी नहीं छीनेंगे। जय हिंद। देख लीजिए, आंचल जी बहुत चिंता करती थी ना आप अपनी बेटी की। अब हमारी बेटी सिर्फ हमारी बेटी ही नहीं, बल्कि पूरे देश की बेटी बन गई है। अब सारा देश उसका ख्याल रखेगा, वो सारे देश का ध्यान रखेगी। आप सच कह रहे हैं पांडे जी, अब हमारी बेटी सच में कहलाएगी देश की बेटी नंदिनी। नंदिनी बहू की काबिलियत को मापने को हमारे परिवार से और अच्छा उदाहरण हो ही नहीं सकता। हमारे परिवार ने क्या कुछ नहीं देखा, लड़ाई झगड़ा, मिलना बिछड़ना, लेकिन नंदिनी ने हर रिश्ते को एक डोर में बांध दिया। हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह नंदिनी बहू ने इस परिवार को संभाला है, वो हमारा पूरा देश जो उसका नया परिवार है उसे भी बखूबी संभाल लेगी। क्या कहते हैं विख्यात? जी बिल्कुल माँ साहब, आज नंदिनी की वजह से हमारे खानदान रघुवंशी नाम की इज्जत दुगनी हो गई है।